नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस एसआई पद्धति भौतिक राशियों की जो एसआई पद्धति होती हैं उनके जो कुछ मात्रक एसआई पद्धति में मात्रक रह गए थे, उन वीडियो को हम कंटिन्यू आगे रखते हैं और उन्हीं को हम आगे बढ़ाते। इसी सेशन में हम लोग देख चुके थे 35 एमसीक्यू पिछली वीडियो में हमने देखा था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमारा आता है उष्मा। उष्मा की एक इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, पहला ऑप्शन दिया सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो होती है वो ताप की यूनिट होती है, जबकि एसआई यूनिट नहीं है। ताप की एसआई यूनिट केल्विन होती है। और ताप की बात करते हैं तो ताप की 4 इकाई होती हैं। पहली होती है डिग्री सेल्सियस, सेकंड होती है फ़ारेनहाइट, और थर्ड होती है र्यूमन पैमाना, और अगर हम बात करते हैं 4 होती है केल्विन। और केल्विन को ही एसआई पद्धति ताप का माना जाता है। तो उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो कैलोरी भी है, जूल भी है और आर्ग भी है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। सेकंड है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है। सब लोग जानते हैं 1 किलोमीटर दूरी में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो की हम बात करते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 10 की घाते जो अनुलग्न और पूर्वलग्न होता है, पिछली वीडियो में हम बताए थे, यही क्वेश्चन से पूछा गया है और ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पिको का मतलब होता है 10 की घाते -12। इसका मतलब हो जाएगा 10 की घाते -12 ग्राम। यानी 1 पिकोग्राम में कितने हो जाएंगे? 10 की घाते -12 ग्राम। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी? तो पास्कल हो जाएगी दाब की इकाई। किसकी इकाई हो जाएगी? तो पास्कल हमारी हो जाएगी दाब की इकाई। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाब की इकाई क्या है? सबको पता है दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दाब का मात्रक होता है। इसमें अगर बात करते हैं तो सबको पता है दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, या तो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें कहीं भी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा ए नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता कि ये इसकी एसआई यूनिट जो होती है ये इसकी एसआई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग हम इसमें नहीं करेंगे। ऑप्शन में आपके सी दिया हुआ है जो कि वो ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? परिस्थितिकी दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई जो होती है वो होती है बार। और हमें पता है कि एक बार में 10 की घाते 5 पास्कल होते हैं। कितने पास्कल होते हैं? 10 की घाते 5 पास्कल होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नाट, है ना। नाट हम पढ़े हैं। तो ये समुद्री दूरी, है ना, व्यक्त करने में क्या आता है? जूल। कार की हो गई और ओम किसका हो गया? प्रतिरोध की एसआई यूनिट हो गई। ठीक। नाट का उपयोग नौ संचालन में जो समुद्री जहाज़ें होती हैं उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके होता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे किसके बराबर होता है। इसकी हम बात करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक बार हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये हमारा हो जाएगा एक बार इज इक्वल टू, ये हमारा एक बार होता है एक डाइन प्रति ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पता है कि जो एक डाइन होता है हमारा, तो एक डाइन में जो वैल्यू होती है एक डाइन की दाब से रिलेटेड, तो होती है 1.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 होती है, -6 होती है। यानी ये हमारा बराबर हो जाएगा, सॉरी, एक बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 डाइन। अब इसे हम क्या करते हैं, 10 टू दी पावर 6 पहले से है और डाइन की जगह डाइन की वैल्यू रिप्लेस कर देते, तो वो होती है 1.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6, और ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो -6 से +6 क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू कितनी बची है, तो 1.02 है ना किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन जो 1.02 आता होगा वही हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो इसमें देखते हैं तो हमारा आ रहा 1 किलोग्राम, तो इसमें से 0.1 है, 1.02 आ रहा था, यानी ऑप्शन हमारा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यानी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब इनमें से ये बताना है कौन सी ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक नहीं होता है। तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। बल का मात्रक होता है न्यूटन। विकृति जो होती है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति का फार्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये एक प्रकार की रेशियो होती है और रेशियो को कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दाब का मात्रक आपको पता है पास्कल होता है, 2019 में प्री में पूछा गया है बीपीएससी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कि तेल का एक बैरल, आपको सीधे सीधे रट लेना है, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। कितने होते हैं, 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, जैसे हम जानते हैं माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी हमारी, जो हो जाएगी वो हो जाएगी फर्मी, जिसमें होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर फर्मी होता है। फर्मी 10⁻⁻15 उसको हम लोग बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं, फेम्टो। तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, फर्मी हो जाएगी। आगे हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है क्यूसेक, अगर हम बात करते हैं क्यूसेक, तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जो लिक्विड होता है उसके प्रवाह की दर मापी जाती है। बाइट से क्या कंप्यूटर वगैरह के यूनिट है, जो कंप्यूटर की यूनिट होती है उसमें बाइट है ना के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बात करते हैं रिक्टेल, तो रिक्टेल से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और आपको पता है बार जो होता है वो बार किसके साथ यूनिट है, तो बार जो होती है दाब की होती है। किसकी होती है, दाब की होती है। इस तरह से ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, द्रव के प्रवाह यानी जल के बहाव को नापा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ये क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। हम बात करते हैं वायुमंडल की ओजोन जो मापने की इकाई होती है वो होती है डाप्सन। क्या होती है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन काम क्या करती है, तो ओजोन हमारे पृथ्वी में के वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। हम बात करते हैं तो ये जो इसकी ऊंचाई है तो 36 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। हम बात करते हैं कि ओजोन का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, तो ओजोन जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकने से हमारी रक्षा करती हैं। और ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा जो गैस नुकसान करती है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस नुकसान करती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे धीरे धीरे हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे नष्ट होती है। आगे बात करते हैं डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपको सबको पता है डाप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसको ध्यान रखना कि एक डाप्सन में जो होता है DU = होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। मतलब अगर बात करते हैं कि प्रति वर्ग मीटर में जो ओजोन के अणु होते हैं वो कितने होते हैं, तो 2.69 × 10⁻20 अणु होते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण उनके उपकरण हैं जिससे हम नापते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे पहला ऑप्शन हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये एक ऊंचाई मापक यंत्र होता है जो मुख्यतः किस में लगा होता है, विमानों में लगा होता है और पृथ्वी की सतह से जो होता है उस विमान की ऊंचाई को बताता है कि कितनी ऊंचाई पर यह विमान उड़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अमीटर। अमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, सब लोग जानते हैं कि जो अमीटर होता है, अमीटर का उपयोग जो होता है वो किस में किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के मापने में। थोड़ा सा हम अमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम अमीटर को देखते हैं, तो अमीटर कुछ जो होता है वो इस तरह से बना होता है और अमीटर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं अमीटर। तो अमीटर जो होता है बेसिकली वो इस तरह से डिज़ाइन की हुई संरचना होती है जिसमें एक क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अमीटर में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इस तरह से अमीटर को डिज़ाइन किया जाता है। और अमीटर के समांतर श्रेणी में, किस क्रम में, समांतर श्रेणी में
एक जो होता है अल्प प्रतिरोधक का तार जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? अल्प प्रतिरोधक का तार जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। तो अमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग धारामापी को मापने में किया जाता है। अमीटर होता क्या है? तो अमीटर एक उपकरण है जिसके साथ धारामापी का मापन किया जाता है, और इसके साथ समांतर क्रम में क्या जुड़ा होता है? एक अल्प प्रतिरोध का तार शंट जुड़ा होता है, जो इस गैल्वेनोमीटर को क्षति होने से बचाता है, नुकसान होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि अमीटर का जो उपयोग घरेलू विद्युत परिपथ में है, वो किस में किया जाता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो अमीटर का उपयोग होता है वो किया जाता है समांतर क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में किया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछता है हमसे शंट का उपयोग जो है गैल्वेनोमीटर के साथ अमीटर में किस में किया जाता है? समांतर क्रम में किया जाता है, जबकि इसका विद्युत परिपथ में अमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? श्रेणी क्रम में किया जाता है। श्रेणी क्रम में इसका उपयोग करने से इसमें बहने वाली कुल धारा का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक बनेगा अमीटर के बारे में हम डिस्कस किया। एक आता है हमारा एनो है ना, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनीमोमीटर। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग वायु के मापन में किया जाता है। वायु का जो वेग होता है, कितनी स्पीड से है ना वायु प्रवाहित हो रही है, इसके मापन में किया जाता है। अगला होता है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर का उपयोग सौर विकिरण के मापन में किया जाता है। उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी होती है, उसके मापन में इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है एटमोमीटर। वाष्पीकरण, कितना वाष्पीकरण का रेट ऑफ है ना इवेपोरेशन कितना होता है, उसको मापने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर होता है ऑडियोमीटर। ये सबको पता है इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। अल्टीमीटर धारा मापक यंत्र होता है, ऊंचाई मापक यंत्र होता है जो वायु मुख्यतः पृथ्वी की सतह से ऊपर होती हैं। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापक में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु के वेग मापने में। एंटीनोमीटर सौर विकिरण के मापने में, और एटमोमीटर का उपयोग किया जाता है वाष्पीकरण के दर मापने में। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरोग्राफ। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैरोग्राफ का उपयोग करते हैं। फिर आता है, इसके बाद आता है बैरोमीटर। ये भी एक तरह का है वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र होता है। फिर इसके बाद आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर का उपयोग इसमें किया जाता है तो उसमें या विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ना मापने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है कैलिपर्स। कैलिपर्स का उपयोग जो फिजिक्स में जो बहुत पतले तार होते हैं है ना उनका व्यास मापने में किया जाता है ना, आंतरिक और बाह्य दोनों तारों का व्यास मापने में इसका उपयोग हम करते हैं। अगला हम बात करते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो होता है बेसिकली हम जानते हैं कि कैलोरी जो होती है ऊष्मा का मात्रक होता है, तो इसके द्वारा किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित या कितनी ऊष्मा मुक्त की जाती है उसको मापने में इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं कार्डियोग्राफ। हृदय की गति मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ, तथा उसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो हमारा आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का उपयोग परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका उपयोग नाविक के द्वारा समुद्र में किया जाता है ना। तो क्रोनोमीटर बेसिकली जो होता है, जो समुद्री जहाज होते हैं है ना उनमें लगा होता है, नाविकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, और समय के लिए समय मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कुछ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखें और कुछ हम ऐसे यांत्रिक उपकरण देखे हैं जिनका उपयोग कुछ विभिन्न प्रकार के दूरियों या है ना वायु के प्रवाह या किसी प्रकार के है ना अन्य प्रकार के मापों में किया जाता है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ में और भी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट से यांत्रिक उपकरण हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।